जय हिंद साथियों। वीडियो का थंबनेल देख करके आपने क्लिक किया होगा तो आपकी दिलचस्पी दो बातों में होगी। एक तो यह है कि पानी 6 घंटे से ज्यादा ऐसे ऊपर कैसे उठा रहता है, और दूसरी दिलचस्पी ये होगी कि टाइड वेव को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लिया जाए। तो सिर्फ ये पानी ऐसे 6.25 घंटे तक नहीं ऊपर उठा रहता है, पूरा का पूरा ये जो समंदर है ना, ये पूरा समंदर ही ऐसे ऊपर उठ जाता है। और कितना ऊपर उठता है? दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर ये लगभग 50 से 55 फीट तक ऐसे ही पूरा समंदर ऐसे ऊपर उठ जाता है। इंडिया में भी एक ऐसी जगह है जहां पर ये लगभग 30 से लेकर के 35 फीट तक ऊपर उठ जाता है। और कितनी देर तक ऊपर उठा रहता है? तो 6 घंटा 13 मिनट तक, एग्जैक्ट जान जाइएगा, 6 घंटे 13 मिनट तक ये ऊपर उठा रहता है। तो जो समंदर का जल जब ऊपर उठता है ना, तो इसी को टाइड कहते हैं, और जब नीचे डाउन हो जाता है तो इसी को एव कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्वार और भाटा। अच्छा, ये हम जानेंगे कैसे कि ये ऊपर उठ रहा है? बीच में पूरा का पूरा समंदर है, तो ऐसे तो हमें अंदाजा भी नहीं लग पाएगा कि ये ऊपर उठ रहा है। अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, अगर आप मुंबई से हो या फिर आप मुंबई गए होंगे, मुंबई गोवा के बीच पर घूमने टहलने गए होंगे, एंजॉय करने, कि पूरा का पूरा एक खाली होता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे करके इधर आने लगा। तो ये बीच का जो समंदर ऐसे ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात उसका पानी किनारे तक आएगा। तो या तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं या फिर अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। कहीं समंदर में बीच में टापू टाइप का हो या बर्फ की कुछ चट्टाने हो, पिलर टाइप का हो, तो अगर वो डूब गया तो मान लीजिए कि समंदर का जल है ऊपर उठा हुआ, और अगर ये दिखने लगा इसका मतलब है कि वो नीचे डाउन हो गया। तो जब ये समंदर का जल ऊपर उठा तो इसे ही कहते हैं ज्वार, और नीचे गिर रहा है तो इसे कहते हैं भाटा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। कहते हैं कि जब समंदर का जल ऐसे ऊपर उठे तो उसे कहते हैं ज्वार, और इसे गिरे तो इसे कहते हैं भाटा। लिखा तो सही है, समझते गलत है। इसे ज्वार भाटा नहीं कहते, इसे टाइड वेव नहीं कहते हैं। पूरा का पूरा समंदर अगर ऐसे ऊपर उठ गया तो इसे ज्वार कहते हैं, और अगर नीचे डाउन हो गया तो उसे ही भाटा कहते हैं। तो आज की वीडियो में कितनी बातों पर चर्चा कर लेना है। एक तो यह है कि जो पानी है ये 6 घंटा 13 मिनट तक ऐसे ऊपर कैसे उठा रहता है। दूसरी बात है कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां ये 55 फीट तक ऊपर उठ जाता है, पूरा का पूरा समंदर ही 55 फीट तक ऊपर उठ जाता है। इंडिया में भी तो एक ऐसी जगह मैंने बताया ना कि जहां 30 से 35 फीट तक ऊपर उठ जाता है। तो इसके पीछे कौन सी ज्योग्राफी काम करती है, कौन सा साइंस काम करता है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए इसके रिलेशन को समझना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उसको जाके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत आसान भाषा में बताया। देखिए, पूरे अंतरिक्ष में जितने भी पिंड है ना, सब में अपना कुछ ना कुछ ग्रेविटी फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और सब एक दूसरे पे अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं, और तभी तो वो चल रहे हैं, तभी मूव कर रहे हैं। तो चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी पे लगता होगा, पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स चंद्रमा पे लगता होगा, सूर्य का पृथ्वी पे और पृथ्वी का सूर्य पे, सब अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। अब देखिए, पृथ्वी पे मान लिया कि ये एक वाटर लेवल है, ये समुद्र का स्तर है। अच्छा, इसी समुद्र के जो नॉर्मल जो लेयर है ना, तल, इसी को तल कहते हैं। कभी आप स्टेशन पे गए होंगे तो लिखा होगा कि स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी ऊपर, पढ़ा होगा ना, तो इसी को समुद्र का एक तल कहते हैं, नॉर्मल जो है। अच्छा, अगर चंद्रमा अपना ग्रेविटी फोर्स यहां लगा रहा है तो पानी चंद्रमा की तरफ ऐसे खींच जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ खींच जाता है। तो जो नॉर्मल लेवल यहां तक है, मान लेते हैं ये नॉर्मल लेवल है। अब चंद्रमा जब अपना फोर्स लगाया, तो चंद्रमा जब अपना फोर्स लगाया तो ये वाटर लेवल ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। बात समझ में आ गई ना? अब जब ये ऐसे हो गया तो यही समुद्र है ना, ये पूरा का पूरा पानी ऐसे ऊपर उठ जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो देखिए, अब चंद्रमा के फोर्स की वजह से यहाँ का पानी ऐसे उठ गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पानी कोई एक्स्ट्रा तो आया नहीं, एक्स्ट्रा पानी वहां नहीं आया, तो हम पानी आया कैसे, यहाँ पानी ऐसे ऊपर उठा कैसे? तो वो पानी यहाँ का था, यहाँ का पानी था, ये देखिए। अब यहाँ का जो लेवल यहाँ तक होना चाहिए था, अब वो यहाँ घट गया, ये घट गया। यहाँ का पानी ऐसे खींच के चला गया, तो यहाँ, अब जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा लेवल है, पूरा का पूरा ऐसे लेवल है। अब यहाँ का पानी अगर हम ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे पानी उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात इधर का और इधर का कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पानी अगर हम ज्यादा उठा रहे हैं तो इस किनारे पर और इस किनारे पर, दोनों पर डाउन होगा। तो याद रखिएगा, इस किनारे वाले पे जहां ये पानी का लेवल डाउन हो रहा है, इसे ही कहते हैं भाटा, इसे ही कहते हैं एव। दोनों जगह पर इसे ही कहते हैं भाटा या एव कहते हैं। और जहां पर ये पानी ऊपर उठ रहा है, जहां पे ये लेवल जो है ऊपर उठ गया, इसी को कहते हैं ज्वार कहते हैं, इसी को ज्वार कहते हैं, टाइड कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? अच्छा, यही काम अगर हम सूर्य से कहें, सूर्य के ग्रेविटी फोर्स के काम करने से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, तो यही काम सेम यहां हो रहा होगा।
ये चीजें यहां ऐसे हो जा रही होंगी। बात समझ में आ गई ना? तो इसे कहते हैं ज्वार और इन दो किनारों पर हो गया ये भाटा। अब जरा टाइम के रिलेशन को समझ लीजिए कैसे होता है। मैंने कहा कि ये ऐसे है तो यहां पर होगा ज्वार और यहां पर होगा ज्वार और इन दो किनारों पर होगा भाटा। अब यह ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में ऐसे ऐसे घूम रही है, 24 घंटा लग रहा है ना, 24 घंटा। अगर मान लेते हैं कि चंद्रमा यहां है, मान लेते हैं चंद्रमा यहां है और इस किनारे पर आया है ज्वार, और फिर पृथ्वी ऐसे घूमती गई घूमती गई घूमती घूमती गई 24 घंटा में यहां आएगी ना, तो जिस जगह पर यहां पे ज्वार आया था वो जगह फिर घूम करके दोबारा इस चंद्रमा के सामने कब आएगा? आप कहेंगे 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद आएगा ना। अच्छा, अगर बात सूर्य से करें तब भी वही बात, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अगर यहां पर ज्वार आया है, ये पानी का लेवल ऊपर उठा है, तो फिर दोबारा ये पृथ्वी घूम करके आएगी तो कितना देर लगेगा? आप कहेंगे 24 घंटा, लेकिन नहीं, 24 घंटा नहीं लगेगा, 24 घंटा से ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा? तो 52 मिनट ज्यादा लग जाएगा। 52 मिनट ज्यादा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? पृथ्वी जब 24 घंटे में घूम करके इधर आई है, यहाँ पे दो थोड़े थोड़े चेंजिंग्स आपको दिखाई दिए। क्या? एक तो पृथ्वी यहां से थोड़ी सी खसक के यहां आ गई है, फिर दूसरा और क्या है कि आपको दिखा होगा कि चंद्रमा भी यहां से खिसक करके बेचारा यहां आ गया है। क्यों? कि चंद्रमा भी तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो अगर 24 घंटे में यहां घूम के आई तो ये बेचारा चंद्रमा थोड़ा सा यहां खसक गया, 24 घंटे में यहां घूम के चंद्रमा यहां खसक गया, 24 घंटे में घूम के आए चंद्रमा यहां खसक गया। ये चंद्रमा भी तो एक पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहा है, ये 29 साढ़े 29 दिनों में एक चक्कर ये भी तो लगाएगा। तो बात समझ में आ गई ना? तो होता यह है कि अगर ये पृथ्वी घूम करके 24 घंटे में यहां आई तो पता ये चला कि जहां हम कल मिले थे चंद्रमा से, चंद्रमा वहां से तो गायब हो चुका है, तो फिर पृथ्वी चंद्रमा के सामने आने के लिए 52 मिनट ऐसे और घूमती है, तब जाके चंद्रमा से मुलाकात होती है। मतलब यह है कि जिस जगह पर ज्वार आया था फिर उसी जगह पर चंद्रमा से ज्वार कितने देर बाद आता है? तो 24 घंटा 52 मिनट के बाद आता है। 24 घंटा 52 मिनट के बाद आता है। एक बात क्लियर किए रहिएगा। अच्छा, मान लेते हैं इधर चंद्रमा और इधर सूर्य, पृथ्वी पे दोनों छोरों पे ज्वार आता होगा, सीधी सी बात है। इधर चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण और इधर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों जगह पे ज्वार आता होगा, दोनों जगह पे टाइड आता होगा। तो अगर आपने सिर्फ एक की बात की, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दी या फिर इसको छोड़ के किसी एक को ले लीजिए, तो फिर टोटल टाइम कितनी देर का हो रहा है? 24 घंटे 52 मिनट का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप दोनों को ले लीजिए, यहां से घूम करके इधर आया तो सूर्य के संपर्क में आ गए, फिर ये घूम करके इधर आया तो चंद्रमा के संपर्क में आ गई, यानी कि फिर दोबारा इसी जगह पर ज्वार कब आएगा? तो आप कहेंगे इसका आधा कर लीजिए, ये 24 घंटे में ऐसा हो रहा है, जब यहां आएगा तो कितना हो जाएगा? 12 घंटा 26 मिनट बाद। 12 घंटे 26 मिनट बाद। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि पृथ्वी के उसी स्थान पर जहां पर ज्वार आया था, जहां पर टाइड आया था, अगर किसी एक की बात कर लें कि सिर्फ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, फिर दोबारा ज्वार कब आएगा, फिर दोबारा टाइड कब आएगा? तो आप कहेंगे 24 घंटा 52 मिनट के बाद आएगा। लेकिन किसी चंद्रमा और सूर्य का नाम मत लीजिए, पृथ्वी के उसी स्थान में फिर दोबारा ज्वार कब आएगा, फिर दोबारा ज्वार, तो जाहिर सी बात है अभी इधर चंद्रमा से मुलाकात हुई थी, अभी इधर सूर्य से मुलाकात होगी ना, तो आप कहेंगे कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आया है। बात इतनी क्लियर हुई? अच्छा, अब और समझिएगा। देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगा रही है ना, ऐसे चक्कर लगा रही है। तो मैंने कहा कि यहां पर आएगा ज्वार, ये चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण, या फिर यहां पर आएगा ज्वार सूर्य के ग्रेविटी के कारण। अगर यहां पर सिर्फ चंद्रमा की बात करें तो मैंने कहा था कि 24 घंटा 52 मिनट बाद, और यहां पर आया था 12 घंटा 26 मिनट बाद। लेकिन एक बात बताओ यार, चंद्रमा का प्रभाव अभी यहां है, पृथ्वी घूमेगी 24 घंटे में यहां आ रही है, यानी कि 12 घंटे में यहां आएगी, 12 घंटे में यहां आ रही, 24 घंटे में यहां आ रही है, तो क्या यहां पर या फिर मैं यहां कह दूं, अगर आप समझ सकते हैं तो यहां पर क्या ये 6 घंटा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा 6 घंटा? या फिर अगर इसको यहीं पे रह दूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं अगर चंद्रमा को ही चला दूं कि अगर पृथ्वी केवल 24 घंटा में है तो ऐसे चंद्रमा का असर ऐसे पड़ रहा है ना, तो अगर यहां पे पड़ रहा है तो 24 घंटे, यहां पड़ रहा है तो 12 घंटे, तो यहां पर पड़ेगा तो 6 घंटे। जैसे मान लीजिए यहां है तो यहां से यहां जाने में 6 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर यहां जाने में 6 घंटे लगेगा ना,
फिर यहाँ पर 6 घंटा, फिर यहाँ पर 6 घंटा, ऐसे ही तो 24 घंटा हो रहा है। तो एक बात बताइए, अगर फिर वापस यहां आने में 24 घंटा 52 मिनट लगा है, यहां पहुंचने में 12 घंटा 26 मिनट लगा है, एक बात बताओ यार, यहां पहुंचने में 6 घंटा 13 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पूरा अपोजिट हो रही, तो 12 घंटा 26 मिनट, तो यहां आएगा 6 घंटा 13 मिनट। अब ज्वार का देखिएगा, यहां ज्वार ऐसे आया था, ऐसे दिखेगा, ये ज्वार आया था ऐसे, यहां पर ये ज्वार था, यहां भाटा था, यानी कि यहां टाइट था, यहां पर एब था ना। अब ये धीरे 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 करके यहां आएगा। तो जब चंद्रमा यहां आएगा तो याद रखिएगा, जो ज्वार यहां आया था अब वो ज्वार यहां आएगा, ज्वार यहां आएगा ना। तो जब ये ज्वार यहां आएगा तो अब यहां पर जब जल, ये लेवल जो है पानी का लेवल जब यहां उठेगा तो यहां गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जो नॉर्मल ये था, नॉर्मल कंडीशन ये थी, तो नॉर्मल कंडीशन ये थी, तो अभी तक तो ये ऊपर उठा हुआ था तो हम ज्वार कह रहे हैं, जब नीचे गिरेगा तो क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये गिरेगा कब? ये नॉर्मल से भी नीचे डाउन होगा कब? ये जब चंद्रमा यहां आ जाएगा, या यूं कहा जाए चंद्रमा नहीं आ रहा, पृथ्वी का लोकेशन यहां पहुंच जाएगी चंद्रमा के, ठीक है। तो यहां जब आएगा तो ये हो जाएगा यहां पर ज्वार की कंडीशन। अब ये ज्वार की कंडीशन होगी तो यहां पर भाटा की कंडीशन बनेगी। तो जब यहां भाटा की कंडीशन बनेगी तो कितने देर बाद बन रही है? 6 घंटे 13 मिनट बाद। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा का जो असर है अब यहां से खसक करके कहां पहुंचा है? यहां पहुंचा है। अच्छा, यहां जो ज्वार आ गया है, अब ये जब चंद्रमा का असर यहां आएगा तो फिर यहां भाटा आएगा, यहां ज्वार आ जाएगा, सेम यही काम होता रहेगा। तो जहां पर ज्वार आया है वहां पर भाटा कितने देर बाद आता है? तो 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है, 6 घंटे 13 मिनट के बाद आता है। बात मेरी समझ में आई ना? और जहां भाटा आया है वहां पर ज्वार कितने देर बाद आया? तो ही 6 घंटा 13 मिनट के बाद आता है। सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है और सबसे निम्न ज्वार कब आता है वो भी जान लीजिएगा। जब भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ऐसे सीधी लाइन में हो तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है। सबसे ऊंचा ज्वार यहीं पे आता है, चंद्रमा से, याद रखिएगा। सूर्य से नहीं आता है, चंद्रमा से आता है। सबसे ऊंचा ज्वार चंद्रमा से आता है। क्यों? अब आप कहेंगे कि सूर्य तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा से नहीं मतलब है, सूर्य बहुत दूर है। सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चंद्रमा माना कि छोटा है, लेकिन वह मुश्किल से 4 लाख किलोमीटर दूर नहीं है, वह 3.8 के समथिंग लाख किलोमीटर दूर है। तो पास है ना वो, तो पास है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स, वो जबरदस्त लगता है। तो सबसे ऊंचा ज्वार किसके संपर्क से आता है? तो चंद्रमा के संपर्क से आता है। तो जब ये सीधी लाइन में होगा तो यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार होगा। लेकिन अगर यही चंद्रमा यहां पहुंच जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो देखिएगा यहां पे सबसे निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा भी अपना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे सूर्य भी अपना फोर्स लगा रहा है, और यहीं का पानी खींच करके तो यहां आना था, या फिर यहीं का पानी खींच करके तो यहां आना था। अब बेचारे दोनों तो अपना थोड़ा थोड़ा करके बांट ले रहे हैं। तो जब बांट ले रहे हैं तो इसीलिए ज्वार उतना आ नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल जो ज्वार आते हैं तो 20% कम ज्वार आएगा, लेकिन वही चंद्रमा जब यहां होगा तो 20% ज्यादा ज्वार आता है। बात मेरी समझ में आ गई? अच्छा, ये जो ज्वार आता है तो मैंने कहा ना कि समुद्र, पूरा का पूरा समंदर ही ऊपर उठ जाता है, अभी मैंने बताया आपको। तो कैसे पता चलेगा? देखिएगा, दुनिया में एक जगह है, कनाडा के तट पे एक जगह है, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। अब फंडी की खाड़ी में ये कुछ ऐसे लोकेशन जरा देखिएगा, लोग यहाँ एंजॉय करने जाते हैं, मजा लेने जाते हैं। अब ये कितने छोटे छोटे दिखाई दे, देख रहे हैं ना? यहाँ पे ज्वार नहीं आया हुआ है, ये नॉर्मल कंडीशन है आज के डेट में। तो नॉर्मल कंडीशन है, जब ज्वार आएगा, टाइड आएगा, तो ये देखिएगा ये डूब चुका होगा। अब कहां तक डूब रहा है? ये जरा दोनों को कंपेयर कीजिएगा, यहां तक ये एरिया पूरी तरह से डूब जा रहा है, ये एरिया डूब जा रहा है, ठीक है। फंडी की खाड़ी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर 50 से 55 फीट तक, 50 से 55 फीट तक ऊंचा ज्वार आता है, यानी कि जो समंदर का जो लेवल है ये 50 से 55 फीट तक ऊपर उठ जाता है। वो भी ये किनारे की बात हो रही है। अब जब किनारे की बात हो रही है तो अंदर बीच में क्या होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में भी एक ऐसी जगह है, खंभात की खाड़ी, गुजरात में। ये देखिएगा, ये है कच्छ की खाड़ी और ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, यहां पर भी लगभग 30 से 35 फीट तक ऊंचा ज्वार आता है। यहां पर भी लेवल जो है कितना, लगभग 30 से 35 फीट तक ऊपर उठ जाता है, यानी यूं कहा जाए कि 10 से 11 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में कही हुई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि सबसे बड़ा ज्वार कब आता है, चंद्रमा से ही सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है, क्यों आता है, और दुनिया में फंडी की खाड़ी एक ऐसी जगह है कनाडा के तट पे, वहां सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कितना ऊंचा आता है, और ये जो समुद्र का लेवल है, समुद्र का जो जल स्तर है, यह लगभग 50-55 फीट ऊपर कैसे उठ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आई या फिर आप कंफ्यूज रहे अभी तक, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जस्ट अगले ही वीडियो में बताने की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।